आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरी कार काफी रफ्तार से उस रास्ते पर दौड़े जा रही थी। कार चलाते वक्त जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो बाहर का नज़ारा देखकर मैंने अपनी कार की रफ्तार और बढ़ा ली, क्योंकि बाहर घुप अंधेरा छाया हुआ था और साथ ही रास्ते के किनारे लंबे पेड़ उस रास्ते को और भी ज़्यादा भयानक बना रहे थे। मैं जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था वो दोनों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। मैं एक डॉक्टर हूँ तो इन सब भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता, मगर ये सुनसान रास्ता, साथ ही जंगल से आ रही तरह तरह की आवाज़ें मेरे मन में एक अलग डर का अनुभव करा रही थी, जिसे मैं अपने लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकता। दरअसल आज से कुछ दिन पहले ही मेरा ट्रांसफ़र शहर से काफ़ी दूर भीमपुर नाम के एक गांव में हुआ है। एक दो दिन तो मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई, मगर समय के साथ मैं भी अब उस परिस्थिति में ढल चुका हूँ। शहर हो या गांव, जहाँ भी गया मुझे वहाँ के लोग अच्छे ही मिले। ऐसा हो भी क्यों ना, जिसके साथ जैसा व्यवहार करूँगा वो भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। रात हो या दिन, अगर कोई मरीज़ तकलीफ़ में हो तो मैं उसे देखने कहीं भी चला जाता हूँ। ऐसे ही आज मैं गांव से 10 किलोमीटर दूर एक मरीज को देखकर वापस लौट रहा हूँ। उसकी हालत काफ़ी गंभीर थी और अगर मैं नहीं जाता तो शायद वो बच भी नहीं पाता। खैर, अभी मेरी कार रास्ते के सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ ही रही थी कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरी कार की पिछले वाली सीट पर बैठा हुआ है, क्योंकि मुझे किसी के ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ साफ सुनाई पड़ रही थी। मैं झट से पीछे मुड़ा तो पीछे वाली सीट पर कोई नहीं दिखा, तो मैंने इसे अपने मन का वहम मानकर आगे बढ़ने लगा। मगर पता नहीं क्यों अब मुझे इस रास्ते पर चलते हुए एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। अभी भी मेरा घर यहाँ से 7 किलोमीटर दूर था। कार चलाते वक्त मैंने जब अपनी निगाहें हाथ घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 10 बजे का। अभी मेरी कार उस सुनसान रास्ते पर दौड़ ही रही थी कि तभी पता नहीं मुझे और मेरी कार को किसी की नज़र लग गई कि मेरी कार एकदम से झटका खाने लगी और 2-3 झटकों में बंद पड़ गई। कार को इस तरह से बंद होता देख मैं सहम गया। मैंने 2-3 बार कार स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर कार स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिसके बाद मैं कार से बाहर निकला और कार का बोनट खोलकर देखने लगा। कार के बाहर निकलते ही मुझे कड़कड़ाती ठंड का एहसास हुआ। जितनी देर मैं कार के अंदर खिड़कियां बंद करके था तो मुझे उतनी ठंड नहीं लग रही थी, मगर बाहर आते ही ठंड ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक हिलाकर रख दिया। अभी मैं कार चेक कर ही रहा था कि तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई पड़ी, डॉक्टर साहब। उस आवाज़ को सुनकर मैं चौंक गया कि भला इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर मुझे कौन पुकार रहा है। फिर जब मैंने अपनी निगाहें उस आवाज़ की ओर घुमाई तो मुझे घने अंधेरे में एक पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा हुआ दिखा। फिर भी मैंने उस आदमी को कोई जवाब नहीं दिया, ये सोचकर कि वो कोई गलत आदमी तो नहीं है। अभी मैं खड़ा ही था कि तभी उस आदमी ने दोबारा कहा, डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ चलिए, मेरे पिताजी की तबीयत काफ़ी ख़राब है। उस आदमी के मुंह से ये सुनकर मैंने मन ही मन में कहा, मगर इस आदमी को कहाँ से पता चल गया कि मैं रात के वक्त इसी रास्ते से गुजरूंगा? और क्या ये आदमी यहाँ खड़े होकर मेरा ही इंतज़ार कर रहा था? जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, क्या हुआ है आपके पिताजी को और कहाँ है वो? जिस पर उस आदमी ने जवाब दिया, पता नहीं डॉक्टर साहब क्या हुआ है, मगर उनकी हालत काफ़ी ख़राब है।
आप मेरे साथ चलिए, वरना कुछ भी हो सकता है। इतना बोलकर वो आदमी जोर जोर से रोने लगा। वैसे भी मैं उसे मना नहीं करता, मगर उसे रोता हुआ देखकर मैंने कहा, चलो देखते हैं क्या हुआ है तुम्हारे पिताजी को। इतना बोलकर मैं उस आदमी की तरफ चलता बना। वो आदमी जंगलों के बीच एक कच्चे रास्ते से पता नहीं मुझे कहाँ लेकर जा रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद भी जब उसका घर नहीं आया तो मैंने दोबारा से उस आदमी से कहा, और कितनी दूर है भाई तुम्हारा घर? जिस पर उस आदमी ने अपने हाथों को एक और इशारा करते हुए कहा, वो देखिए, वो जो दिख रहा है ना, वो मेरा घर है। उस आदमी के इशारा किए गए जगह पर मैंने जब अपनी नज़रें दौड़ाई तो हाँ, मुझे जंगलों के बीच में एक घर दिखा जिसके बाहर एक लालटेन जल रहा था। हम दोनों चलकर उस घर के करीब पहुँचे तो वहाँ पहुँचते ही उस आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी अंदर ही हैं, आप चलिए, मैं थोड़ा आता हूँ। इतना बोलकर वो आदमी जंगलों के भीतर चला गया। खैर मुझे तो मरीज को देखना था, मरीज के घर वालों को नहीं। और अगर कोई ऐसा वैसा काम भी पड़ा तो वो आदमी बोलकर ही गया है कि वो अभी आ जाएगा। मैं चलकर उस घर के अंदर गया तो उस घर में बस एक मोमबत्ती जल रही थी। उसकी दबी सी रोशनी को अंधेरे ने चारों तरफ से घेर रखा था। घर के अंदर दाखिल होते ही मैं इधर उधर मरीज को ढूंढने लगा। घर के एक कोने में एक खाट पर एक बुजुर्ग आदमी सोया हुआ दिखा। मैं चलकर उस आदमी के करीब गया और उनसे बोला, क्या बात है चाचा, क्या हुआ है आपको? मेरे इतना बोलते ही उस आदमी ने आंख खोला और कहा, अरे डॉक्टर साहब, आइए आइए, बैठिए, क्या बताऊं क्या हुआ। उस बुजुर्ग आदमी के मुंह से ये सुनकर मैं समझ गया कि अब ये मुझे अपनी बीमारियों का एक लंबा चौड़ा चिट्ठा सुनाएगा। आगे उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, क्या आप मुझे ठीक कर पाएंगे? ना, आप नहीं कर सकते साहब मुझे ठीक। जिस पर मैंने कहा, अरे चाचा, मुझे एक बार देखने तो दीजिए, हुआ क्या है। इस पर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, जैसी आपकी मर्जी डॉक्टर साहब। इतना बोलकर वो आदमी अपनी हाथ को मेरी तरफ बढ़ा दिया। फिर मैंने जैसे ही उस बुजुर्ग आदमी का हाथ पकड़ा तो मेरे होश उड़ गए और मेरा पूरा शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक कांपने लगा कि भला ये कैसे हो सकता है। किसी भी जिंदा इंसान का हाथ इतना ठंडा कैसे हो सकता है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। तो क्या ये इंसान नहीं बल्कि भूत है। मैं इतना डर चुका था कि मैंने एक झटके से उसका हाथ छोड़ दिया और वहाँ से जाने लगा। दरवाजे पर पहुँचकर मैंने जब दोबारा उस बुजुर्ग आदमी को देखने के लिए पीछे मुड़ा तो मैं जोर जोर से कांपने लगा। दरअसल वो बूढ़ा आदमी अब उस खाट पर नहीं था और ना ही उस पूरे घर में। इतना सब देखने के बाद मेरी और हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहाँ रुक सकूं। मैं भागकर सीधे अपने कार के पास पहुंचा। वहाँ पहुंचकर फिर जब मैंने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की तो कार एक बार में ही स्टार्ट हो गई, जिसके बाद मैं सीधे अपने घर चला गया। सुबह एक दो लोगों से पूछने पर पता चला कि आज से 2 साल पहले उस आदमी की काफ़ी तबीयत खराब थी, मगर उस समय जो डॉक्टर थे उन्होंने बिना पैसों के उनका इलाज नहीं किया, जिस कारण उनकी मौत हो गई। और अगर मैं उसकी मदद नहीं करने जाता तो वो भूत मुझे भी मार देता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।